Listen up. If you are very serious about your 6th of June IELTS exam, this video you can't afford to miss. इस वीडियो में आपके सामने ये मैं शो कर रही हूँ, मैंने खुद का प्लान सारा बनाया है कि आप लोगों को ऐसा एक हफ्ते में क्या करना है लास्ट 1 वीक में कि आपका IELTS एग्जाम का स्कोर जो है वो अराउंड 1 से 2 बैंड तक आप बूस्ट कर सको। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हर एक मॉड्यूल के लिए चीज़ें कौन सी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर ईच ऑफ द 4 मॉड्यूल्स, एंड इसके बाद हम डूज एंड डोंट्स, व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू हैव टू अवॉइड in order to score your desired band. Let's start without wasting any further time. And I have taught many students from cardiologists to pharmacists to drivers to teachers to students as well. तो इस करके I know आप लोगों की problems कहाँ पे आती हैं, आप लोगों की strengths क्या हैं. And based on all these things, also based on some recent and the previous exam IELTS trends and analysis, I have come up with this ultimate कंटेंट ओनली टू हेल्प यू गाइज. सो बिफोर आई स्टार्ट आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है, अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मेरे को प्लीज़ मोटिवेट कर दिया करो. सिर्फ मोटिवेट करने के लिए आपने सिर्फ लाइक करना होता है, शेयर कर दिया करो, हाइप कर दिया करो एंड डू सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे को अगर आप मोटिवेट करोगे तो उतना ही ज़्यादा इसमें आपका फ़ायदा होगा. आपको इसमें इट वोंट कॉस्ट यू इवन अ सिंगल पेनी, लेकिन मेरे को मोटिवेशन इससे ज़रूर मिल जाती है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. लिसनिंग इज सेम फॉर एकेडमिक एज वेल एज फॉर जनरल ट्रेनिंग. अगर आप CD बेस दे रहे हो या पेन पेपर बेस दे रहे हो, डजेंट मैटर. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है लिसनिंग में? ब्लैंक्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. अगर मैं ब्लैंक्स की बात करूँ तो 10 ब्लैंक्स आएंगी सेक्शन 1 में एंड 10 ब्लैंक्स आएंगी सेक्शन 4 में. टोटल इट मेक्स 20 क्वेश्चंस स्ट्रेट अवे. अब अगर आप सोचोगे अगर 20 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपका बैंड कहाँ तक पहुँच जाएगा. एंड ब्लैंक्स में आपके टिप्स आर कि आपने यहाँ पे स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं करके आनी. सेकेंडली, सिंगुलर है या प्लूरल है ये आपने आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन एंड बेस्ड ऑन योर ग्रामर स्किल्स. एंड थर्ड इज यू हैव टू रीड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. अगर 1 वर्ड है दैट मीन्स आपका आंसर 1 वर्ड में ही होना चाहिए. इफ द इंस्ट्रक्शन सेज नो मोर देन 2 वर्ड्स दैट मीन्स आपका आंसर ईदर इट विल बी इन 1 वर्ड और इट विल बी इन 2 वर्ड्स. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट अगेन डिपेंड्स ऑन द question and the demand of the question. Read the question, understand the demand of the question and then write down the answer. Sometimes होता क्या है, आप 2 वर्ड्स का आंसर लिख देते हो लेकिन होता वो 1 वर्ड का है. इसमें आपने चेक क्या कैसे कर लेना है कि आपका आंसर सही है या गलत है. अगर आप 2 वर्ड्स लगा रहे हो, इतनी चीज़ से चेक कर लो कि 2 जो वर्ड्स लगाए आपने, क्या उनमें से कोई भी वर्ड का सिनोनिम इन दी सेंटेंस है. अगर तो कोई भी एक वर्ड का सेंटेंस का सिनोनिम उस सेंटेंस में है तो वो वर्ड आपने नहीं लिखना. जो वर्ड का सिनोनिम नहीं है तो सिर्फ उतना ही वर्ड आपका आंसर आएगा. सेकंड आपके पास टिप ये है कि दिमाग में ये सोचो कि अगर आपका क्वेश्चन सिर्फ 1 वर्ड का होता तो आप आंसर क्या लिखते. तो सिर्फ आपने उतना ही लिखोगे. अगर आप दूसरा नहीं भी लिखोगे तब भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, वो सही ही मार्क किया जाएगा. इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट सेकंड टाइप दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको सेक्शन 3 में 5 आने ही आने हैं, यू नो. एंड इन सेक्शन 2 ऑल्सो देयर आर चांसेस 4 to 5 मल्टीपल चॉइस आपके पास आ सकते हैं. दैट मीन्स अराउंड 9 to 10 मल्टीपल चॉइस भी आपको आने ही आने हैं. टोटल आपका ब्लैंक्स एंड मल्टीपल चॉइस को मिला के हो जाते हैं 29 to 30 क्वेश्चन स्ट्रेट अवे 7 बैंड. कितना इजी है ये. मल्टीपल चॉइस में आप सभी को दिक्कत आती है. यहाँ पे मैं आपके जो टिप्स देने वाली हूँ, टिप नंबर 1 इज कि जब आपके पास टाइम होता है, यू हैव सम टाइम टू चेक योर आंसर्स टू पार्ट 1 और टू पार्ट 2. नेवर चेक योर आंसर्स. मूव ऑन करो फटाफट से नेक्स्ट पार्ट पे जहाँ पर मल्टीपल चॉइस है. सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को रीड करना है, आपने ऑप्शंस को रीड नहीं करना. ये मेरे को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम इतना टाइम कम होता है, हमारे से क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस रीड करे नहीं जाते. ये क्यों होता है? क्योंकि जब आपको टाइम मिलता है टू चेक योर आंसर्स, आप आंसर्स को चेक करने लग जाते हो. आंसर्स को चेक नहीं करना. एज सोन एज जब आपका सेक्शन 1 या 2 खत्म हो जाए, जब ही आपने फटाफट आपने नेक्स्ट के ऊपर मूव ऑन करके नेक्स्ट क्वेश्चंस को आपने रीड करना स्टार्ट कर देना है. अगर आपके मल्टीपल चॉइस हैं तो मेक श्योर पहले सारे क्वेश्चंस को पढ़ लो, ऑप्शंस को मत पढ़ो. फिर आपके पास अगेन टाइम मिलता है, नाउ यू हैव सम टाइम टू रीड द क्वेश्चंस. उस टाइम पे फिर आप क्वेश्चंस के साथ फटाफट स्पीड से ऑप्शंस भी पढ़ सकते हो. अगर आप इतना पहले क्वेश्चंस भी पढ़ लोगे ना, आपके माइंड में ये बैठ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है एंड इससे ऑडियो आपकी मिस नहीं होगी, कोई आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा. टिप नंबर 2 इज अगर आपको लगता है कि आपको आंसर समझ में नहीं आया, जस्ट अंडरस्टैंड एंड रिकॉल द कॉन्वर्सेशन. बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन यू कैन मार्क डाउन द करेक्ट आंसर्स. कई बार आई नो
होता क्या है, यू आर बेशक गुड एट इंग्लिश बट स्टिल आपके मल्टीपल चॉइस रॉन्ग हो जाते हैं बिकॉज जस्ट ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्वर्सेशन। इसके लिए इतनी सी टिप है, जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्वर्सेशन, वो क्या बात कर रहे हैं, एंड यू कैन ईजिली गेट द करेक्ट आंसर। एंड CD बेस में मल्टीपल चॉइस आर मच मोर ईजियर देन पेपर बेस्ड IELTS एग्जाम। एंड लेट्स टॉक अबाउट ओनली दैट वन thing that you have to avoid in IELTS listening is do not miss any of the question, चाहे वो blank है, चाहे वो मैप है, मल्टीपल चॉइस है या मैचिंग इन्फॉर्मेशन है। अगर आपकी कोई ब्लैंक मिस हो जाती है, ये कॉमन है, कई बार हो जाता है कि लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के कारण आपका कोई ना कोई आंसर मिस हो जाता है, लेकिन आपने आंसर को छोड़ के नहीं आना। यू जस्ट हैव टू रिकॉल दैट कॉन्वर्सेशन एंड आपको ना ट्राई करना है ट्रिक। मैंने प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स के साथ में ये ट्रिक जनरली मैं रोज़ यूज़ करती हूँ। वो आंसर्स मिस कर देते हैं, जब मैं बोलती हूँ रिकॉल द कॉन्वर्सेशन उनको आंसर याद आ जाता है एंड 99% केसेस में वो आंसर सही निकलता है। डू यूज दिस ट्रिक एंड लेट मी नो कि अगर आपको भी इससे इंप्रूवमेंट हुई तो। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं रीडिंग के बारे में, चाहे अकेडमिक हो चाहे जनरल ट्रेनिंग हो। अब रीडिंग में दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट इज सेंटेंस कंप्लीशंस, ईदर दे आर विद ऑप्शंस और विदाउट ऑप्शंस। सेकंड इज ट्रू फॉल्स और येस नो एंड नॉट गिवन। एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इन रीडिंग इज यू हैव टू फोकस सबसे ज़्यादा ऑन रीडिंग सेक्शन 1 एंड रीडिंग सेक्शन 2। इसका रीज़न ये है कि बेसिकली इनके आंसर्स या तो ऑर्डर वाइज होते हैं या तो ये कंटेंट इनका क्वेश्चंस इनके इतने स्ट्रेट अवे ईजी होते हैं एज कम्पेयर टू रीडिंग सेक्शन 3 ऑलवेज, जो हमेशा ट्रिकी होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है। सेक्शन 3 इज ऑलवेज योर बोनस, सो मेक श्योर कि अगर आप सेक्शन 1 एंड 2 को अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपके 27 नंबर ऑलरेडी पक्के हैं। 27 मार्क्स मीन्स 6.5 बैंड फॉर अकेडमिक एंड 5.5 बैंड फॉर जनरल ट्रेनिंग रीडिंग। इफ आई टॉक अबाउट अकेडमिक रीडिंग, सेक्शन 1 में डेफिनेटली ब्लैंक्स आएंगे ही आएंगे, 2 में भी आपको ब्लैंक्स आ सकते हैं एंड पॉसिबली 3 में भी ब्लैंक्स आने के चांसेस रहते हैं। सो दैट मीन्स अराउंड 10 ब्लैंक्स फॉर श्योर है इन अकेडमिक रीडिंग। जनरल ट्रेनिंग की बात करूँ तो सेक्शन 2 सारा का सारा ब्लैंक्स होता है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 3 ब्लैंक्स आपको सेक्शन 3 में आने के चांसेस भी होते हैं। दैट मीन्स मिनिमम 13 ब्लैंक्स फॉर जनरल ट्रेनिंग IELTS रीडिंग। अब ब्लैंक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप इज 2 चीज़ें बताने वाली हूँ, अल्टीमेट टिप्स हैं। पहली बात यह है कि जब तक आपको क्वेश्चन का डिमांड समझ में नहीं आएगा आप सही आंसर नहीं लगा पाओगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज मैं कभी भी, जब मैं खुद भी करती हूँ ना नई रीडिंग सॉल्व, तो मैं कभी भी पूरा का पूरा सेंटेंस में नहीं रीड करती। आई ओनली फोकस ऑन द कीवर्ड्स एंड ब्लैंक के पहले वाला वर्ड, ब्लैंक के पीछे वाला वर्ड। तीसरी चीज़, ब्लैंक के पहले अगर कोई आपके पास आर्टिकल है ए एंड द, या कोई प्रपोजिशन है टू, फॉर, इन, ये चीज़ें आपको पैसेज में सेम टू सेम मिल जाती हैं। चौथी चीज़, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर है इन द, दैट मीन्स किसी जगह के अंदर, किसी प्लेस की बात कर रहे हैं, राइट। अगर टू है तो वो आपको सेम टू सेम मिल जाता है। विद द है किसके साथ है, मतलब ग्रामर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बॉक्स वाली ब्लैंक्स को बिना आप लोकेशन पे जाए इजीली सॉल्व कर सकते हो जस्ट बेस्ड ऑन योर ग्रामर स्किल्स एंड ग्रामर अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद आपको मेन दिक्कत आती है ट्रू फॉल्स में। आप लोग ट्रू फॉल्स और गिवन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। इसमें सिंपल से आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। आपने क्या करना है, एक्शन ट्रिक। मैं वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगी, वो वीडियो देख लेना, आपकी ट्रू फॉल्स की सारी प्रॉब्लम्स इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएंगी। इसमें होता क्या है, ट्रू सिंपली मीन्स अगर सारी की सारी आपके पास इंफॉर्मेशन मैच हो रही है। इसमें मेन चीज़ आपने मैच क्या करनी होती है, एक्शन। अगर आपका एक्शन जैसे लिमिटेड है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, ओनली है, फ्यू है, मेजॉरिटी है, मेजर है, ये चीज़ें होती हैं आपकी एक्शंस या आपके वर्ब्स। अगर ये चीज़ों को आपको सेम टू सेम मिल गए तो ट्रू हो जाएगा। अगर आपके जो एक्शंस हैं, वर्ब्स हैं, दीज आर कॉन्ट्राडिक्टरी, देन इट विल बी फॉल्स। एंड नॉट गिवन सिंपली मीन्स कि आपको नहीं दिया हुआ। अगर आपकी हल्की सी भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, इन दैट केस द आंसर विल ऑलवेज बी नॉट गिवन। एक और चीज़, समटाइम्स होता क्या है, स्टेटमेंट में से सारे के सारे वर्ड्स आपको इन द लोकेशन मिल जाते हैं बट फिर भी आंसर नॉट गिवन होता है। उसका कारण क्या है कि वो दोनों स्टेटमेंट्स टोटली डिफरेंट होती हैं। सो यहाँ पे कहने का मेरा मतलब इतना ही है कि फोकस ऑन मैचिंग द मीनिंग्स, नॉट ऑन मैचिंग द वर्ड्स। सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, कोई भी आपके पास अगर क्वेश्चन में डाउट आ जाए, जस्ट ट्राई टू मैच द मीनिंग, चाहे वो मल्टीपल चॉइस है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है, मैचिंग द इंफॉर्मेशन है, ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन क्यों नहीं है। अगर आपका मीनिंग मैच हो रहा है दैट मीन्स आपको वो स्टेटमेंट मैच हो रही है। अगर मीनिंग मैच ही नहीं हो रहा, बिल्कुल अलग अलग बातें ही कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज समथिंग डिफरेंट, या तो फॉल्स होगा, उसमें नॉट गिवन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिस्कस वन सिंगल टिप जो आपके बैंड्स को सेव कर सकता है, दैट इज
मूव ऑन टेक्निक, अगर डो नॉट स्पेंड मोर देन 2 minutes ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट कहीं से नहीं होता, बिकॉज अगर आपको एक आंसर नहीं मिलता वहीं पे स्टक होकर रह जाते हो। वाई यू आर स्टकिंग एट अ सिंगल क्वेश्चन? मूव ऑन करो, चाहे वो ज़िंदगी है, चाहे वो आपकी आईएलटीएस रीडिंग है। अगर आप मूव ऑन करते हो तो पीछे वाले क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने आप मिलने शुरू हो जाते हैं। अगेन, चाहे वो आपकी लाइफ है, चाहे वो आपको आईएलटीएस रीडिंग है, चाहे वो आपकी आईएलटीएस लिसनिंग है। तो ट्राई टू मूव ऑन in your life and in your reading as well. No, do not spend more than 2 minutes on a single question, and this is practically मैंने ये apply किया हुआ है in my life also and in the reading also. And one short announcement I would like to make here is, अगर आपके पास कोचिंग के लिए टाइम नहीं है या आप लोग कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, you can simply purchase our ultimate crash course, जिसमें आपको क्या चीज़ मिलेंगी you can read in the description of this video, and it is just at ₹499. इतनी economical and इतने फीचर्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, आई गारंटी यू दिस। एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 के लिए यू हैव टू फॉलो द IDP's स्ट्रक्चर। मेक श्योर टू रीफ्रेज इंट्रोडक्शन, डू नॉट कॉपी द वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन, मेक श्योर टू ऐड एटलीस्ट 2 key features in the overall and do not add any numbers in the overall, and logically organize the information in body paragraph 1 and body paragraph 2. And for general training writing task 1, identify the type of letter first, that is very important, and maintain the tone throughout your letter, and also do not break the IDP's structure. For IELTS writing task 2, I have only one tip, that is do follow the IDP's structure, and एक टिप अल्टीमेट ये है आप लोगों के लिए कि सिर्फ एक सिंगल स्ट्रक्चर को ही फॉलो करो। IELTS राइटिंग टास्क 2 कोई भी ऐसे आ जाए, कोई भी टाइप ऑफ ऐसे आ जाए, कोई भी आपके पास थीम आ जाए, सिर्फ एक स्ट्रक्चर ऐसा फिक्स रखो जो आप हर एक ऐसे में ईजिली लिख सकते हो, एंड ऐसा एक सिंगल सा टेम्पलेट एंड सिंगल सा सैम्पल जो आपका किसी भी ऐसे में बहुत इजीली फिट हो सकता है। उसके लिए यू जस्ट हैव टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट मी बिलो। आपको एक ऐसा एक सिंगल सैंपल आई विल शेयर, जो सैंपल को आप यूज़ करके किसी भी ऐसे में आप लोग फिट कर सकते हो। इससे होगा क्या, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, लिखने का पता चल जाएगा। सेकेंड थिंग इज आपका टाइम इसमें बहुत सेव होगा। थर्ड थिंग इज आपको इसमें आइडियाज की कमी नहीं आएगी। फोर्थ थिंग इज आपका ऐसे लॉजिकली ऑर्गेनाइज होगा, एंड सेवंथ थिंग इज आपका बैंक स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। राइटिंग टास्क 2 के लिए अल्टीमेट टिप इज, मैं हमेशा बोलती हूँ प्लानिंग करके चला करो। प्लानिंग वोंट वेस्ट योर टाइम, इट विल in fact save you a lot of time by making your more ideas clear and brain more active. आपने प्लानिंग में सिर्फ करना क्या होता है, 3 पॉइंट्स प्लान करोगे। पहला पॉइंट इज व्हाट इज द मेन कंसर्न ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड इज BP1 का मेन आइडिया, थर्ड इज BP2 का मेन आइडिया, एंड एक वन मोर लास्ट टिप फॉर राइटिंग टास्क 1 and 2 विल बी कि हमेशा बिना रिव्यू करे अपना राइटिंग टास्क तो कभी भी सबमिट मत करा करो। रिव्यू अगर आप कर लेते हो तो इसी से आपका 0.5 to 1 बैंड इंप्रूव हो जाता है, अगर आप खुद से कॉमन करेक्शंस या मिस्टेक्स खुद से निकाल लेते हो तो। बेशक सिंपल लिखो, लेकिन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जितना मिस्टेक्स कम होंगी उतना आपका बैंड स्कोर ज़्यादा आएगा। एंड स्पीकिंग के लिए आई हैव सिंपल टिप्स। टिप नंबर 1 इज बी कॉन्फिडेंट while स्पीकिंग। टिप नंबर 2 is always start with the direct answer and then explain your answer. Tip number 3 is speak naturally, don't speak memorized answers and don't sound robotic. And tip number 4 is fluency is more important over your grammar and over your highly complicated or complex vocabulary words. And one important thing you have to do for your IELTS speaking preparation is do prepare very common, recently asked and trending cue card topics. इनकी जो list है I will mention in the description of this video, or if not you can just DM me. I will share you the list of important cue cards that you have to prepare. Okay, and this is all for today's video, and definitely know कि इस video आपके लिए बहुत ही ज़्यादा informative रही होगी, and if so do not forget to give it a thumbs up, share it for those preparing for the upcoming IELTS exam, and do not forget to hype and subscribe this channel ताकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिल सके to prepare more useful and ऐसा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। इसके लिए मेरे को मोटिवेट करने के लिए do like, share and hype and subscribe to this channel, and until then stay happy, stay healthy, all the very best for your IELTS exam.